Hello students, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about some very important topic of textile, that is finishing of fabrics. मतलब वस्त्र की परिसज्जा, वस्त्र पे करने वाली परिसज्जाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. टेक्सटाइल वन लाइनर्स हम पढ़ रहे थे. इससे पहले भी मैंने कई प्रीवियस वीडियोस में आपको टेक्सटाइल पढ़ाया है. आज मैं आपको फिनिशिंग्स पढ़ाऊंगी. सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और आज लाइव आने का भी थोड़ा सा कोशिश की थी, ट्राई किया था, बट हो नहीं पाया. समटाइम्स हैपन्स, डोंट वरी. थोड़ा और बड़ा हो जाए चैनल और अच्छे से जो है मैं बोर्ड पर आकर के आपको पढ़ाऊंगी, ऐसा मेरा ड्रीम है. तो चलिए करते हैं. वो तो बातें होती रहेंगी, बहुत लॉन्ग टर्म का वो बातें हैं. आज हम फिनिशिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांडिंग टॉपिक है. कई स्टूडेंट्स ने कहा है मैम फिनिशिंग्स को पढ़ा दीजिए. तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिनिशिंग्स होती क्या है. स्टूडेंट्स 1 मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ. ये मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ. एक सेकेंड. हाँ जी, चलिए सबसे पहले हम फिनिशिंग्स के बारे में जान लेते हैं कि फिनिशिंग्स होती क्या है. ठीक है, यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दिखाई देगी फिनिशिंग्स की, आप उसके बारे में बात जान लीजिए पहले. चलिए एक सेकेंड. हाँ जी, स्टार्ट हो. सो फिनिशिंग्स क्या होती हैं? फिनिशिंग प्रोसेसेस आर डिजाइन टू इम्प्रूव द हैंडल एंड अपीयरेंस और द परफॉर्मेंस ऑफ द फैब्रिक. मतलब जो परिसज्जाएं हैं, जो वस्त्र के ऊपर की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं, वो क्या करती हैं? वो फैब्रिक की इम्प्रूव करती हैं, फैब्रिक की अपीयरेंस को और उसकी परफॉर्मेंस को. मतलब जितना फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आप फिनिशिंग्स प्रोवाइड कराएंगे, या जो फैक्ट्री से ही जो आपके जो फैब्रिक की बीज से लेकर के या मैनमेड है, जैसे भी फाइबर आपका तैयार होता है, फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, उसके बाद जब उसके ऊपर फिनिशिंग्स दी जाती हैं, वो क्यों दी जाती हैं? जिससे फैब्रिक की यूटिलिटी इंप्रूव हो, उसकी अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट हो, उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो. ठीक है ना, ताकि आपका फैब्रिक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रह सके और आप उसको अच्छे से केयर कर सकें, हैंडल कर सकें. इसके लिए फिनिशिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं फैब्रिक के ऊपर. ये बात आपको क्लियर हो गई? अब फैब्रिक में फिनिशिंग्स प्रोवाइड करने के कुछ एम्स हैं. वो क्या क्या हैं वो हम जान लेते हैं एम्स के बारे में. सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर, आप ड्यूरेबिलिटी करते हैं. ड्यूरेबिलिटी मतलब उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, फैब्रिक को ड्यूरेबल बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल बनाने के लिए उसके ऊपर फिनिशिंग दी जाती है, परिसज्जाएं की जाती हैं. ठीक है, कोई भी परिसज्जा, वट एवर मैकेनिकल वट एवर केमिकल, कोई भी परिसज्जा फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी, उसके टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए की जाती है. इंक्रीज ब्यूटी, फैब्रिक को सुंदर बनाने के लिए. अब आप डाइंग एंड प्रिंटिंग भी करते हैं ना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फिनिशिंग्स. ठीक है, कोई भी ड्राइंग, कोई भी प्रिंटिंग, कोई भी पैटर्न देना फैब्रिक के ऊपर, वो एक फिनिशिंग ही है फैब्रिक की ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए. दैन यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, ताकि आप फैब्रिक को लंबे समय तक यूज कर सकें अच्छे से. इसके लिए हम करते हैं फैब्रिक के ऊपर. जैसे मान लीजिए आयरनिंग है, मांड लगाना है फैब्रिक के ऊपर, उसको कलफ देना है, ये सब एक तरीके की फिनिशिंग्स ही हैं. कुछ हाउस होल्ड दी जाती हैं, कुछ फैक्ट्रीज में ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं. प्रोड्यूस वेराइटीज इंप्रूव करने के लिए फिनिशिंग दी जाती हैं. जैसे कहीं पर एम्बोजिंग कर देते हैं, कहीं पर नैपिंग कर देते हैं. एम्बोजिंग मतलब जहां पर आपका जो डिजाइन है वो फैब्रिक के ऊपर उभर के आता है, एम्बोज्ड होता है ना. जैसे आपने एम्बोज पेंटिंग की होगी, एम्बोज कर्टेन्स आते हैं आपके, वो चीज, वैरायटी मिलती है आपको फिनिशिंग्स देने से. नेक्स्ट, इंक्रीज स्टिफनेस एंड वेट. अब जो फैब्रिक जब करघे से उतरता है या मशीन से जब बनकर उतरता है, तो उसमें कुछ आपके कहते हैं ना, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके वेट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए जो है फिनिशिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं. एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक की क्वालिटी, गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए हम उसके ऊपर फिनिशिंग्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि फिनिशिंग्स क्या होती हैं और उसके एम्स क्या हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फिनिशिंग. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिनिशिंग्स. परिसज्जाओं को जो है वो मुख्य रूप से आपके 2 भागों में, 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है मैकेनिकल फिनिशेस एंड केमिकल फिनिशेस. सेकेंड इज केमिकल फिनिशेस. मैकेनिकल फिनिशेस
जिसको आप यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं, जो कि मशीन्स के थ्रू फैब्रिक के ऊपर दी जाती है। मशीन कौन सी? जो कि आपके फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े रोलर्स यूज कर जाते हैं, बड़े बड़े मशीन यूज किए जाते हैं, उसके थ्रू जो फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग दी जाती है उसे मैकेनिकल फिनिश कहते हैं। ठीक है, मशीन के द्वारा दी जाती है, जिसमें आप उसमें बीटलिंग है आपके, और आपके ब्रशिंग है, कैलेंडरिंग है, नैपिंग है, टेंटरिंग है, ये सब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल फिनिश की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल फिनिश में आपके सबसे पहले आता है बीटलिंग। नॉट इज सबसे पहले आता है, ये फिनिशिंग्स के टाइप्स है मैकेनिकल फिनिश के। तो सबसे पहले मैं आपको बीटलिंग पढ़ा रही हूँ, मतलब कपड़े की कुटाई करना। ये जो है ये टेम्परेरी है, बिल्कुल मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे कि आपके कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसको मतलब, या फैब्रिक ही होता है, ठीक है, तो वो आपके थोड़ा सा क्या कहते हैं सिकुड़ जाता है, या बीच बीच में अगर आपने बुनाई की है तो उसमें छेद वगैरह दिखाई दे रहे हैं किसी भी टाइप्स के फैब्रिक में, तो कुटाई की प्रक्रिया से मतलब उसको बीट कर करके आप फैब्रिक में चमक या कोमलता उत्पन्न की जा सकती है। इससे क्या होता है, जो गोल गोल रेशे होते हैं, अगर मान लीजिए रेशे गोल गोल हो गए हैं फाइबर्स फैब्रिक के ऊपर, तो वो चपटे हो जाते हैं। जिससे चपटे हो जाएंगे तो जब टेक्सचर कैसा हो जाएगा फैब्रिक का, स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। स्पेशली ये रुई मतलब कॉटन और लिनन के फैब्रिक पर ही ये परिसज्जा की जाती है, बट ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी फिनिशिंग है। क्लियर हो गया? नाउ द सेकेंड वन इज कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या होती है? ये सबसे लास्ट में की जाने वाली परिसज्जा है। वस्त्र को चिकना करने के लिए, बहुत ही स्मूथ बनाने के लिए आप कैलेंडरिंग की जो प्रोसेस है वो मशीनरीज के थ्रू इंडस्ट्रीज में दी जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि हम लास्ट में कपड़ा धुलने सुखाने के बाद उसके ऊपर आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं। जैसे हम घर में कपड़े के ऊपर प्रेस करते हैं, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में फैब्रिक के ऊपर जो प्रेस की जाती है या इस्त्री की जाती है वो प्रोसेस कैलेंडरिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें 1 मिनट में 140 मीटर तक कपड़ा चिकना किया जाता है। 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जाता है 1 मिनट में। कैलेंडरिंग की जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में की जाती है। ठीक है, वस्त्र को बहुत ज़्यादा स्मूथ और चमकदार बनाने के लिए पहले साइजिंग करते हैं। साइजिंग की जो आपकी फिनिशिंग है वो की जाती है, देन कैलेंडरिंग की जाती है। कैलेंडरिंग सबसे लास्ट में की जाती है। क्लियर हो गई बात? नाउ द नेक्स्ट वन इज नैपिंग। नैपिंग में क्या होता है, रोए उठा देते हैं वस्त्र के ऊपर। रोए उठाने से क्या होता है, ऐसे रोलर्स होते हैं जिनके ऊपर आपके तार लगे हुए होते हैं, तो जब फैब्रिक उन तार वाले रोलर्स के बीच में से निकलता है तो उनमें जो है रोए उठ जाते हैं। अब आप कैसे भी रोए उठा सकते हैं, लंबे, थोड़े चौड़े, थोड़े, जो वो सब रोलर्स पर डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ रोलर्स उसमें यूज किए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, रोए उठाने से जो फैब्रिक होता है वो छूने में बहुत ज़्यादा आरामदायक लगता है, स्मूथ लगता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो बीच में जो रोए खड़े हो गए हैं तो बीच में क्या होती है, एयर, आपके एयर जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एक वहां पर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे फैब्रिक में गर्मी होती है, जो फैब्रिक गर्म रहता है। अब जो आपके रोएदार कंबल आते हैं जो भी, और फिलहाल इनका जो फैब्रिक आता है वो इससे आपके फिनिशिंग उसके ऊपर दी जाती है। जो रोएदार कंबल आपने देखे हैं वो इसी वजह से आपके गर्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज टेंटरिंग। टेंटरिंग में क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को मतलब जब फैब्रिक बनता है तो बनते समय क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बेडौल हो जाता है, उसका कोई एक्चुअल साइज नहीं रह जाता। तो टेंटरिंग के थ्रू जो है मन वांछित जो भी आपको अच्छी लगती है वो लेंथ और वो विड्थ आप इस फिनिशिंग के थ्रू दे सकते हैं। इसमें क्या करती हैं, जो मशीन्स होती हैं वो दोनों तरफ से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर देती हैं। आप चाहे विड्थ में काट लीजिए चाहे लेंथ में काट लीजिए, उस तरीके से बिल्कुल उसको सीधा कर देती हैं। ठीक है ना, जो भी आपके रोलर्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, चौड़ाई और लंबाई एक जैसी हो जाती है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि फैब्रिक ऐसा हो इस तरीके से, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा हो, ऐसे हो, तो ये सब जो है, ये जो चीज़ है ये अनइवन सा है, तो उसको वो इवन बना देगा बिल्कुल। ठीक है ना, और ये जो फैब्रिक है ये इसका कट के अलग हो जाएगा, ये टेंटरिंग होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं, स्टिफनिंग, या इसको बोल सकते हैं फिलिंग। ये आपके
जो वही बात है जो आपके रचना संबंधी है, मतलब कपड़े में कड़ापन लाने के लिए, कपड़े में कहीं पर अगर छेद रह गए हैं खुले हुए तो उन्हें बंद करने के लिए, ताजगी देने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और आपके जो है गोंद है, चीनी है, मांड है, इन सब का यूज़ करके फैब्रिक को उसमें चिकनापन, स्मूथनेस लाने के लिए ही आपके ये फिलिंग की जाती है। फिलिंग मतलब या स्टिफनिंग की जाती है, कड़ा किया जाता है, उसको भरा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रीपिंग। क्रीपिंग की जो प्रोसेस होती है ये केमिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। इसमें आपके क्या हो जाता है, जो आपके रेशमी वस्त्र है उसकी चमक और मजबूती को बढ़ाने के लिए और सिकुड़न का जो एक होता है ना, सिकुड़ जाता है कपड़ा, वो जो कैपेसिटी होती है उस अवगुण से दूर रखने के लिए ये जो प्रोसेस है ये की जाती है, ठीक है, क्रेपिंग की। इसमें भी आपके रोलर्स होते हैं, गरम रोलर्स होते हैं, उनमें से फैब्रिक को बीच में से गुजारा जाता है, ठीक है। ये भी परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी फिनिशिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्बोजिंग। एम्बोजिंग आप समझते ही हैं क्या होता है, एक डिजाइन रोलर्स होते हैं, डिजाइन रोलर्स के बीच में से फैब्रिक को निकाला जाता है और उसमें क्या होता है, वो जो डिजाइन होता है वो फैब्रिक के ऊपर नक्काशी या चित्रकारी जो भी होती है वो फैब्रिक के ऊपर उभर कर आ जाती है, तो वो आपको उभरी हुई दिखाई देती है, ठीक है। जो फैब्रिक कॉटन का होता है, लिनन का होता है, रेयॉन का होता है और रेशम का होता है, इनके ऊपर एम्बोजिंग की प्रोसेसिंग की जा सकती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किसके ऊपर की जाती है, किसके ऊपर नहीं की जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सैनफोराइजिंग। इंपॉर्टेंट है, सैनफोराइज्ड अगर कहीं पर लिखा होता है वर्ड सैनफोराइजिंग, सैनफोराइज्ड, ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि कपड़ा आपका सिकुड़ेगा नहीं। फैब्रिक को सिकुड़ने से रोकने के लिए जो है वो सैनफोराइजिंग फिनिशिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हो गया आपको। जब भी फैब्रिक बनता है तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये आपको पता है, बहुत सारी मशीन से गुजरता है। सैनफोराइजिंग प्रोसेसिंग इसीलिए की जाती है जिससे कि आपका कपड़ा सिकुड़े नहीं। समझ में आ गई बात। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी हम मैकेनिकल फिनिश की ही बात कर रहे हैं, ग्लेजिंग की बात आती है। ग्लेजिंग भी आपके कैलेंडरिंग की तरह ही होता है, चमकदार बनाने के लिए। जरूरी नहीं है सारी फिनिशिंग एक ही फैब्रिक के ऊपर दी जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सा फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं। वट एवर मैन मेड है, नेचुरल में भी आपके वो एनिमल है या वेजिटेबल है, ये डिपेंड करता है। सारी फिनिशिंग सारे फैब्रिक के ऊपर नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। देन आप क्या होता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग भी आपके चमक लाने के लिए ही की जाती है, वस्त्र को नवीन कह लीजिए, ताजा कह लीजिए, चमकदार बनाने के लिए ग्लेजिंग की प्रोसेस की जाती है। ग्लेजिंग जो है वो साइजिंग, सैनफोराइजिंग साइजिंग के बाद ही की जाती है, नहीं सॉरी, करने से पहले, हाँ, साइजिंग कर लेते हैं देन ग्लेजिंग की प्रोसेस की जाती है। फिर आती है मोयरिंग। मोयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी फिनिशिंग है जिसमें आपके लहर जैसा है कि आपको लगेगा बहता हुआ पानी है, इस तरीके के पैटर्न जो है, पैटर्न्स को फैब्रिक के ऊपर अंकित कर देती है। ऐसे चिन्ह बन जाते हैं जो आपको लगेगा कि पानी जो है चल रहा है, ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत ही लाइट बारीक रेखाएं बन जाती हैं और जब इस फैब्रिक के ऊपर आपके सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फिर वो रिफ्लैक्ट होती हैं और एक चमक पैदा हो जाती है उन फैब्रिक्स के ऊपर, ठीक है। आपको फैब्रिक्स के ऊपर ऐसे रेखाएं और लहरें चलती हुई दिखाई देंगी अगर उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये अनोखी चमक लाने के लिए, फैब्रिक को थोड़ा सा टेक्सचर्स उसका इम्प्रूव करने के लिए, उसको थोड़ा शाइनिंग बनाने के लिए मोयरिंग की प्रोसेस या मोयरिंग फिनिशिंग्स प्रोवाइड की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बात हो जाती है मैकेनिकल फिनिशेस की, यांत्रिक परिसज्जा की, जो कि मशीन्स के थ्रू फैब्रिक के ऊपर की जाती हैं। बड़े बड़े रोलर्स, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज की जाती हैं। ये फिनिशिंग्स में बात होती है खत्म। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ वी मूव, नेक्स्ट वन इज केमिकल फिनिश। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फिनिशेस, जिसमें एक विशेष टाइप का केमिकल रसायन यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी आती है मर्सराइजिंग। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरीज भी आपको क्लियर हो रही हैं कि कौन सी मैकेनिकल्स है एंड कौन सी केमिकल फिनिशेस है, आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। तो मर्सराइजिंग जो होती है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। फैब्रिक पे चमक आ जाती है मर्सराइजिंग के प्रोसेस में, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। कौन सा आपके केमिकल यूज किया जाता है? कास्टिक सोडा। और ये जो है कॉटन फैब्रिक पे की जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि किस पे की जाती है, तो कॉटन के फैब्रिक पे की जाती है, ठीक है ना।
कॉटन सूती वस्त्र के ऊपर मर्सराइजिंग की प्रोसेस की जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपके जो भी आप घोल यूज करते हैं कॉटन का फैब्रिक, उसको बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वाई इसके ऊपर की जाती है। अब एक बहुत बड़े टेक्सटाइल के ऊपर जिन्होंने रिसर्च की है वो लिखते हैं, हॉलन एंड सैडलर ने मर्सराइजिंग के ऊपर लिखा है, द इफेक्ट ऑफ मर्सराइजिंग, जो इफेक्ट होता है मर्सराइजिंग का वो कैसा होता है, वो स्ट्रेंथ टू द फाइबर इंक्रीज कर देता है, फाइबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज कर देता है और लश्चर को, चमक को इंक्रीज कर देता है मर्सराइजिंग प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रीज रेजिस्टेंस। वस्त्र में अगर सिलवट पड़ जाती है, अवरोध आ जाता है, सिलवटें पड़ जाती हैं। अब ऐसा फैब्रिक हमें अच्छा लगता है जब भी हम कहीं पर यात्रा वगैरह करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, जिसमें इजीली धुल जाए और उसमें कैसी भी सिलवटें ना पड़े। अब हम आयरनिंग करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आयरन हम कर नहीं सकते, तो हमें कैसा फैब्रिक चाहिए जिसपे सिलवटें ना पड़े। तो ऐसे फैब्रिक्स को तैयार करने के लिए जिन पर सिलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, उसके लिए आपके आ जाता है क्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक फिनिशिंग होती है जो फैब्रिक्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ तो आप समझते ही हैं, वाटर प्रूफ क्या होती है, जिसमें पानी आपके शरीर पर नहीं आ पाता। ऐसे फैब्रिक जैसे कि आपके वही रेन कोट हो गया, आपके अम्ब्रेलाज हो गए, ठीक है, बरसाती तिरपाल जिसे आप बोलते हैं। पहले इस पे क्या करते थे, तारकोल का लेप कर देते थे, लेकिन उससे क्या होता था, बहुत ही वर्स्ट टाइप का फैब्रिक बनता था, सस्ता बनता था, घटिया बनता था, अच्छा भी नहीं लगता था देखने में। लेकिन आजकल क्या है, रबड़ भी यूज नहीं करके बल्कि रेजिन यूज करते हैं। ठीक है, रेजिन यूज कर देते हैं जिससे कि फैब्रिक सुंदर भी दिखाई देता है, पैटर्न बना देते हैं, डिजाइन्स बना देते हैं और आपके वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाया जाता है, जो कि पानी से बचाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉथ प्रूफिंग। मॉथ प्रूफिंग में क्या होता है, कीड़ों से सुरक्षा देने के लिए। आप कीड़े किस पर लग जाते हैं, जो एनिमल आपके फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपके वूल हो गया, आपके सिल्क हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है तो भाई कीड़े लग ही जाएंगे। ठीक है, रुई लिनन में भी लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊनी वस्त्र पर तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा मम्मी आपकी क्या करती हैं, नेप्थलीन बॉल्स डालती हैं जब ऊनी वस्त्र को पैक करती हैं जाड़ों में, जाड़े खत्म हो जाने के बाद, विंटर्स के बाद, तो वो इसीलिए डाली जाती हैं ताकि जो मॉथ है, जो कीड़ा है, वो फैब्रिक को ना लग जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, जो फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड, देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बोर मत होइएगा, समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। मुझे लग रहा है कुछ को तो नींद भी आने लगी होगी। फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड जैसे जो आपके विषैले पदार्थ होते हैं, मतलब बिल्कुल पॉइजनस मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड, इससे इसको जो है फिनिश किया जाता है। समझ में आ गई बात आपके, ये बात मॉथ प्रूफिंग की। अगर आप इस पर ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो ये रहेंगे, और आपने वेट क्लीनिंग कर दी तो ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मिल्ड्यू प्रूफिंग। अब मिल्ड्यू मतलब फफूंद, कपड़ों के ऊपर फफूंद भी लग जाती है अगर उनमें जरा भी नमी रह जाती है। तो नमी अगर बची है या खुले में आपने फैब्रिक रख दिया है, मांड लगा हुआ फैब्रिक है, तो उसमें फफूंद लग जाती है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, जैसे नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, इनका यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं आपके टर्पेंटाइन। ठीक है, TERPENTIN, टर्पेंटाइन का यूज करते हैं। टर्पेंटाइन आपके होता है, और इसके अलावा आ जाता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या करते हैं, फफूंदी रोकने के लिए एज अ फिनिशर्स का फैब्रिक के ऊपर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको, सूती, ऊनी, रेयॉन, लिनिन, कोई भी फैब्रिक हो, फफूंदी लग जाती है अगर आपने उस पर मांड लगा के रखा है, अंधेरे जगह पे रख दिया, ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे नमी आ गई है, तो बिल्कुल काली काली नन्ही नन्ही सी आपको चित्तियां दिखाई देंगी फैब्रिक के ऊपर, वही फफूंद होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फायर प्रूफिंग। अब फायर प्रूफिंग क्या होती है, ऐसा नहीं है कि ये फैब्रिक आप पहन के चले गए तो आग पकड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है कपड़े पर आग नहीं लग पाती, और जो आपके अग्नि बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर वर्कर्स होते हैं वो इनको पहनते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो अमोनियम सल्फेट होता है
उसकी मोटी मोटी सतह जो है फैब्रिक के ऊपर चढ़ाई जाती है या बनाई उसको उससे रेजिस्ट किया जाता है, जिससे जो आग है वो बॉडी को टच नहीं कर पाती है। तो ये फायर प्रूफ हो गई। ठीक है, फैब्रिक को क्या करा देती है, अज्वलनशील बना, मतलब एक हद तक बना देती है। बिल्कुल ऐसा नहीं बना देती कि अगर आप ये कपड़ा पहन के भयंकर आग में चले गए तो आपको आग नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आग एक टाइम के बाद वो शीट्स भी जलने लगती हैं। तो बहुत रेयर केसेस में तो फायर एक्सटिंग्विशर वर्कर्स जो होते हैं वो मतलब इसको पहनते हैं, और बहुत जहाँ पे आग होती है वहां पर वो लोग भी एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। अब फफूंदी भी लग जाती है, कपड़े पे कीड़ा भी लग जाता है, तो बैक्टीरिया भी लग जाता है। तो आजकल बैक्टीरिया रेजिस्टेंट फिनिशिंग भी फैब्रिक के ऊपर दी जाती है। अमोनिया का यूज करा जाता है, जिससे कि फैब्रिक के ऊपर जो है आपके अमोनिया कंपाउंड से कुछ प्रोसेस कराई जाती है, केमिकल्स यूज करे जाते हैं जिससे बैक्टीरिया ना लगे फैब्रिक के ऊपर। जैसे पसीने की गंदगी है या टॉयलेट वगैरह के निशान अगर फैब्रिक के ऊपर रह गए हैं, पसीने वाले स्पेशली हैं, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी से आपके फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकता है। एंड द लास्ट वन इज आज की वीडियो में ब्लीचिंग। ब्लीचिंग तो आप जानते ही हैं, वस्त्र के ऊपर अगर दाग धब्बा पड़ गया है तो उसके लिए आप ब्लीचिंग्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो उसमें आप क्या करते हैं, जो आपके वेजिटेबल फाइबर्स हैं लाइक सूती है, कॉटन है, लिनिन है, इसके लिए तो आप ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग्स का यूज करते हैं, एजेंट्स का यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है। और अगर आपके एनिमल फाइबर्स हैं लाइक आपके ऊनी और रेशमी फाइबर्स हैं जो कि आपके एनिमल से प्राप्त होते हैं, जंतव तंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसके लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग का यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं रैप अप करती हूँ। फिनिशिंग्स अभी क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे। मैंने काफ़ी हद तक आपको बहुत डीप स्टडी, डीप नॉलेज देने की कोशिश की है। इतना ही मेरे को लगता है क्वेश्चन पूछा जाता होगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।